भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड, इसमें भी अगर आपके पैसे फंसे हैं और बहुत सारे पैसे फंसाने के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे जिस पे इनकी आगे प्रोसेस क्या करना चाहिए और अभी इन्वेस्टर्स को क्या स्टेप्स लेनी चाहिए इसके बारे में लोगों ने पूछा। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसी स्टॉक्स में फंसे हुए इन्वेस्टर्स की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, किन बातों पर ध्यान रखनी है और क्या स्टेप्स उनको अभी उठाने होंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट को जो अभी खतरे में है उसे बचाने के लिए। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेबी जो इतने सारे टैक्सेशन और इतने सारे रेगुलेटरीज को मेंटेन करने के बाद भी, फॉरेंसिक टीम मेंटेन करने के बाद भी, इतने सर्विलियंस के इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेन करने के बाद भी ऐसी कंपनियों को ट्रैक क्यों नहीं कर पाती समय पर। इस केस में 5 बार नाम बदले गए थे इस कंपनी के, इस वजह से प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाई सेबी कि आखिर ये कौन सी कंपनी है जो बार बार फ्रॉड कर रही है। आपने एक नाम से फ्रॉड किया, नाम चेंज कर दिया, ऐसे शफल करते करते 5 बार नाम चेंज हो चुके हैं अभी तक। भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड इस बार जो आप नाम दिख रहा है, इस नाम के पहले इसके 5 नाम 4 नाम और थे। अगर आपको मैं स्क्रीन पर लेके चलूँ और दिखाऊं कि इसके पहले वो क्या नाम से ट्रेड करता था या इसके पहले वो क्या नाम से लिस्टेड था, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए। जब आप इसमें स्क्रीनर पे जाएंगे और इसके नाम से सर्च करेंगे तो इसके पीछे ही आपको दिख जाएगा कि BGDL, भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड, ये वाली कंपनी पहले सीक्वेल ई राउटर लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड थी। ऐसी 4-5 नाम बदल चुकी है, इसलिए इसका कोई भी सर्विलेंस इंस्ट्रूमेंट सेबी ने जो लगाया होगा अपने पास स्टॉक मार्केट के जितने भी फ्रॉड्स होते हैं पकड़ने के लिए, उन सारे सर्विलेंस सिस्टम में ये ट्रैक नहीं हो पाया। सेकेंडली, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगर हम स्टक हो चुके हैं तो इसमें करें क्या। आप सबसे पहले तो जाइए स्कोर्स की वेबसाइट पर, जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप साइन अप किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं भी किए हुए हैं तो कुछ नहीं लगता है। साइन इन करने के लिए आप मोबाइल नंबर और OTP डालिए, अपना पासवर्ड जनरेट कीजिए और पासवर्ड जनरेट करके आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ आप ऐसे डैशबोर्ड में चले जाएंगे, लॉज अ कंप्लेंट में जाइएगा। लॉज अ कंप्लेंट में जाने के बाद इसको एक्सेप्ट करके टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके कीजिए। ओके करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको किस रिलेटेड कंप्लेंट लॉन्च करनी है वो देखना है। लिस्टेड कंपनी इक्विटी इशू, जिसमें डिविडेंड ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इस वाले सेक्शन में भी आप अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। या फिर ये इस लिस्टेड में से आप दूसरा कोई भी, अगर आपको फर्दर कोई इसके बाद फ्यूचर में कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंप्लेंट हो तो उसमें आप ऑप्शंस अपने प्रॉपर सिलेक्ट करके कैटेगरी वाइज कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर हम BD जो भारत ग्लोबल डेवलपर्स के हिसाब से अगर हम कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करें तो लिस्टेड कंपनी के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। अब इसमें कंप्लेंट अगेंस्ट के ऊपर पूछा है तो हम इसको सर्च करेंगे भारत के नाम से तो बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी। उसमें लिस्टिंग के हिसाब से हम बरोबर उसी का नाम सिलेक्ट करेंगे। भारत के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे BG भारत ग्लोबल, तो इसके बाद हम लोग सर्च करते करते ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ पर लिस्ट में कहीं दिख जाएगी भारत ग्लोबल डेवलपर्स। भारत ग्लोबल डेवलपर जैसे ही मिल गया उसके बाद ये सारे जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें नॉन रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हमारा कुछ अभी तो लग नहीं रहा है कि रिलीवेंट है टॉपिक, इसलिए हम लोग जाएंगे अदर सेक्शन में। इस अदर सेक्शन में हम हमारा जो भी कंसर्न है वो यहाँ लिख सकते हैं रिटन वर्ड्स में, और आप अपने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी होल्डिंग्स है आपकी, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर एक फाइल अटैच कर सकते हैं। जैसे ही एक फाइल आप अटैच कर लेंगे, प्रीव्यू पहले कीजिएगा अटैच करने के बाद। सपोज टू भी मैं कोई भी रैंडम फाइल अभी अटैच करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज टू भी ये फाइल मैंने अगर अटैच की तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रीव्यू। ये जब तक कि आप क्लिक हियर टू प्रीव्यू करके देखोगे नहीं तब तक कि आप यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपना कंसर्न लिखोगे कि इसमें मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, अभी सेबी ने इस पर ट्रेडिंग बंद कर चुकी है, फर्दर मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए और इस कंपनी पे जो भी एक्शंस होंगे उसका अलर्ट या उसका जो भी है मुझे जल्द से जल्द मिला जाए, या जो भी आप इसमें कंसर्न रेज करना चाहते हैं यहाँ पर आप कंप्लेंट लिखिए। कंप्लेंट लिखने के बाद एक स्क्रीनशॉट अपनी होल्डिंग्स का जितना आपके पास है या स्टॉक, उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद तुरंत आपको आपके डैशबोर्ड में जाओगे तो ऐसे दिखने लगेगा कि आपने एक फाइल कर ली है कंप्लेंट और आपको एक असाइन भी किया जाएगा एक ऑफिसर। जैसे कि मेरे इसमें अभी मैंने एक सैंपल के लिए आपके लिए कंप्लेंट लॉन्च की हुई थी, तो इसमें दिख रहा है, ये देखिए लिस्टेड कंपनी के नाम से मैंने किया हुआ है भारत ग्लोबल डेवलपर्स के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट, जिसका स्टेटस अभी डाला है तो पेंडिंग में है। गौरी नायक मुझे BSE की एक डेजिग्नेटेड बॉडी है जो मुझे असाइन की गई है, उनका ईमेल आईडी भी मुझे यहाँ दिख रहा है, वो मुझे मिला है। कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत केसेस में मिलता है, आपको मेल भी आ जाता है इससे रिगार्डिंग कुछ भी अपग्रेड्स हो तो आप ऐसे करके अपनी एक पहले तो कंप्लेंट फाइल कर लीजिए। इसके बाद जो जो स्टेप्स आपको लेनी चाहिए उस स्टेप्स में आपको ये करना है कि जब भी इस स्टॉक में ट्रेडिंग अभी तो बंद है ताकि कोई नया इंसान इसमें ट्रेड करके या फिर इन्वेस्ट करके फंसे ना, इसलिए सेबी ने सबसे पहले इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी। ये नहीं सोचा कि ये न्यूज़ आने के बाद जिनके पैसे लगे हुए हैं वो भी अगर ऐसे सोच के न्यूज़ेस देखकर अगर बेचना शुरू कर दिए तो पैनिक सेलिंग में इनके भी पैसे अब डूबना शुरू हो जाएंगे। खैर जो भी है,
पैनिक सेलिंग अगर आती है, ये सर्किट अगर खुलता है या ट्रेडिंग अगर खुलती है इसमें, तो आप लोगों को अगर प्रॉफिट है इसमें अच्छा खासा, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के हिसाब से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी से एक एडवाइस लेकर इसमें से अगर बाहर होना चाहें तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव नहीं दिख रही है इसके बारे में। क्योंकि अगर हम स्क्रीनर पर चलें तो स्क्रीनर पर इसका जो पीई चल रहा है, आप तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे बेसिक चीज़ पीई जानते ही होंगे, ये सोचते हुए बता रहा हूँ, 791 का पीई चल रहा है स्टॉक का। जबकि ये जो कंपनी आईटी हार्डवेयर के नाम से रजिस्टर करके आलू और मूंगफली बेचने के ऑर्डर्स बुक दिखा रही थी, उसका पी 791 चल रहा है। और इसी सेक्टर का, इसी पी का, इसी कैटेगरी का अगर मैं बाकी स्टॉक्स का एवरेज पी भी देखूं तो वो है एवरेज पी 60.48। 60 के एवरेज के इस कैटेगरी की पी की स्टॉक वैल्यू पीयर रहने के बावजूद भी आप 791 की पी में इन्वेस्टेड थे, तो आपको पहले ही एक अलर्ट सिग्नल आ जाना चाहिए था कि अब मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और इतना 791 की पी पर भी इन्वेस्टेड हूँ, तो कितने ओवर वैल्यूएशन वाले स्टॉक पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तब भी आपको अलर्ट नहीं मिला, तो चार्ट थोड़ा सा देख लेते अगर आप, तो ये आपको देखना चाहिए था कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ही ये कंपनी अभी लॉन्च हुई है या रीनेम हुई है, और उसमें इतने सारे स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ से लेकर अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो सिर्फ सर्किट लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर 114% का ग्रोथ हो चुका है। इतना आसान पीक से जाना किसी भी स्टॉक के लिए आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके स्क्रीनर में जाके इसकी बैलेंस शीट, इसकी कैश फ्लो, इसकी रेशियोज चेक करोगे, जिनमें इसका सेल्स देखोगे, इसके प्रॉफिट देखोगे, जो भी इसकी प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर है, आरओसी है, सभी चीज़ें आपको ये बता देगी साफ साफ। इसके इवन कैश फ्लो के साथ साथ तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, 100% शेयर आप ही के पास है, कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं, कोई एफआईडीआई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप पूरी रिसर्च कर लीजिए कीजिए, तभी अपनी हार्डली अर्न पैसे इसमें डाले कीजिए। देखो अभी जो सेबी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, उनमें से कुछ 2-3 एक्शंस हैं। कुछ लीगल एक्शंस होंगे, इनके पास जो भी अगर असेट्स होंगे, ये या इसके पहले जितने भी नाम से ये काम कर चुके हैं, ये सारे प्रमोटर्स, ये ओनर्स, इनके नाम से जो भी असेट्स होंगी उनके ऊपर रिकवरी का एक नोटिस जाएगा। रिकवरी होने के बाद जो भी पैसा रिकवर होता है उनके असेट्स को लिक्विडेट करके, हो सकता है कि ये पैसा आपको लिक्विडेट करने के बाद इन्वेस्टर्स के तौर पे सेबी के थ्रू वापस दिया जाए। ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी और टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को होने के लिए कितनी श्योरिटी है ये अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो भी नेक्स्ट इसका अपडेट आएगा या जिसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए मैं आपको इस चैनल पर और भी वीडियोस अगर आएंगे तो इस रिलेटेड मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।